दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर, यानी कि ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है इसके ऊपर कि क्यों हम ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होता है उसको केवीए में करते हैं, किलोवाट में नहीं देके। क्योंकि अधिकतर जो इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो उनकी रेटिंग जो होती है वो किलोवाट में या फिर वाट में होती है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है वो केवीए में होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न होता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होता है वो केवीए में होता है। इनके अलावा जो घर पे हमारे भी कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं, घरेलू इक्विपमेंट, जिनकी रेटिंग जो होती है केवीए में होती है, जैसे कि स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर भी जो होता है उसकी भी रेटिंग जो होती है केवीए में होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि ट्रांसफार्मर या फिर जो स्टेबलाइजर होते हैं उनकी रेटिंग जो होता है वो केवीए में होता है। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चाहे कोई भी ट्रांसफार्मर हो, पावर ट्रांसफार्मर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, जो भी हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं इनके ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे जो मार्शलिंग बॉक्स होता है या फिर जो नेम प्लेट रहता है उनके ऊपर इसका जो रेटिंग लिखा रहता है वो केवीए में होता है। जबकि जो मोटर होते हैं, हीटर वगैरह होते हैं या फिर जो इक्विपमेंट होते हैं उनके ऊपर जो रेटिंग लिखा रहता है वो किलोवाट में लिखा रहता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होता है वो केवीए में देने का जो रीज़न होता है वो मेनली हमारे दो रीज़न होता है। पहला तो रीज़न होता है कि टू प्रॉपरली हैंडल द लोड, यानी कि लोड को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग जो केवीए में दिया जाता है। और एक दूसरा जो रीज़न होता है कि टू कंसीडर द लॉसेस, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो हमारी पावर लॉसेस होती हैं उनको अच्छे तरीके से कंसीडर करने के लिए हम इसकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में देते हैं, किलोवाट में ना देके। तो अब चलिए जो पहला रीजन है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि टू प्रॉपरली हैंडल द लोड, यानी कि लोड को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो केवीए में दिया जाती है, किलोवाट में नहीं दिया जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारे जो चीज़ें होती हैं वो दो चीज़ें होती हैं। मानी है कि इलेक्ट्रिकल में हम मेनली दो तरीके की चीज़ों को हैंडल करते हैं। पहला एक तो होता है कि सोर्स और एक होता है लोड। तो मेनली जो होता है वो यही चीज़ होता है हमारे इलेक्ट्रिकल में, एक सोर्स होता है, एक लोड होता है। सोर्स का मतलब जहाँ से हम पावर सप्लाई देते हैं, और लोड का मतलब होता है कि जो उस पावर सप्लाई को कंज्यूम करता है, डिसिपेट करता है, तो उसको हम लोड बोलते हैं। तो जो लोड होता है दोस्तों, यानी कि जो भी हमारे लोड होते हैं वो लोड को दो कैटेगरी में बांटा गया रहता है। एक होता है हमारा एक्टिव लोड और दूसरा होता है रिएक्टिव लोड। तो एक्टिव लोड जो होता है उनको हम रेजिस्टिव टाइप के लोड बोलते हैं, और जो रिएक्टिव लोड आता है उनके अंदर में हमारे कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव लोड होता है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर जहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं तो ट्रांसफार्मर के एक साइड से तो हमारा पावर आता है, यानी प्राइमरी साइड में, और जो सेकेंडरी साइड में होता है उधर साइड से हमको लोड कनेक्ट करना होता है। तो जो हम इसमें लोड कनेक्ट करते हैं, तो लोड जब कनेक्ट करते हैं तो लोड हमें क्लियर नहीं होता है कि किस टाइप का लोड कनेक्ट कर रहे हैं, इंडक्टिव लोड कनेक्ट कर रहे हैं कि कैपेसिटिव लोड कनेक्ट करना है कि रेजिस्टिव लोड कनेक्ट करना है। पहला चीज़ तो ये क्लियर नहीं रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमें कंफर्म नहीं होता है कि कौन सा टाइप का लोड यूज करना है। तो इसीलिए इसकी जो रेटिंग होती है वो किलोवाट में ना देखिए केवीए में दिया जाता है। अब इसका मेन रीज़न ये है कि किलोवाट तभी हम यूज करते हैं कि जब उस पावर को 100% कोई इक्विपमेंट अगर डिसिपेट कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो हम किलोवाट में कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोड ऐसे होते हैं जो एनर्जी को 100% डिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग जो होता है केवीए में दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम जैसे बताया कि दो टाइप का लोड होता है, एक्टिव और रिएक्टिव। तो एक्टिव में हमारा रेजिस्टिव लोड होता है। तो जो रेजिस्टिव लोड होते हैं वो जो हमारा पावर होता है, जो भी जैसे मान लीजिए 9 वाट का अगर हमारा कोई बल्ब है, तो अगर उसमें हम 9 वाट का अगर पावर देते हैं तो 9 वाट को जो है 100% वो कंज्यूम करेगा, 100% डिसिपेट कर देगा। तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिव लोड। तो अगर मान लीजिए कोई एक ही लोड चला रहा है तो उस कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं कि किलोवाट में रेटिंग दे सकते हैं। लेकिन हमें कंफर्म नहीं होता कि कौन सा लोड हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर है इसमें तो अलग अलग तरीके के कई टाइप का हमको लोड कनेक्ट करना रहता है। कहीं कैपेसिटिव भी लोड होता है, इंडक्टिव लोड भी होता है, रेजिस्टिव लोड भी होता है। तो इसीलिए इसको रेटिंग जो होता है किलोवाट में नहीं देके केवीए में दिया जाता है। केवीए में इसीलिए रहता है किलो वोल्ट एम्पियर। इससे जो होता है वोल्टेज और करंट की जो गणना आसानी से हो जाता है। तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि लोड हमें कंफर्म नहीं होता है कि किस टाइप का हमको लोड कनेक्ट करना होता है। तो उसके बाद दोस्तों द नेचर ऑफ लोड एंड पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर इज नॉट नोन। और दूसरा एक्चुअली ये होता है कि
लोड को हैंडल करने के लिए कि जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर को एक्चुअली जब हम जो मैं भी मैन्युफैक्चरर होता है जब इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उस टाइम क्लियर नहीं होता है यही चीज़ कि किस टाइप के लोड इस पर जो कनेक्ट करना है। तो इसके वजह से इसकी रेटिंग जो होती है केवीए में दिया जाता है, किलोवाट में नहीं दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों कि एग्जांपल में अगर कोई एक हमारा ट्रांसफार्मर से कोई एक स्पेशली मोटर ही अगर हमें इसके कनेक्ट किए रहते हैं तो केवल अगर एक मोटर को ही अगर ये पावर करता है तो उस कंडीशन में इसकी जो अगर रेटिंग जो है उसको केवीए की बजाय किलोवाट में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कई सारे लोड इसमें अगर कनेक्ट किए जाते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में ही दी जाती है, किलोवाट में नहीं दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे लिखा हुआ कि इफ़ द ट्रांसफार्मर इज पावरिंग ओनली ए स्पेसिफिक मोटर एंड पावर फैक्टर ऑफ मोटर इज नोन देन पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कुड बी मेंशन इन किलोवाट। यानी कि अगर हमारा कोई ट्रांसफार्मर है जो कि एक स्पेसिफिक मोटर को पावर दे रहा है और उस मोटर का पावर फैक्टर हमें पता है तो उस कंडीशन में जो पावर रेटिंग यानी ट्रांसफार्मर की जो पावर रेटिंग है उसको हम किलोवाट में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि अलग अलग लोड हमें यूज करने के वजह से सारे इक्विपमेंट जो होते हैं जितने भी हमारे लोड होते हैं उनका किसी का पावर फैक्टर कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। यानी कि पावर फैक्टर हमें पता नहीं रहता है क्लियरली कि कितना पावर फैक्टर है किसका, उसके बाद कितना लोड कनेक्ट करना रहता है ये भी क्लियर नहीं रहता है। तो इसलिए जो है ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है केवीए में दिया जाता है, किलोवाट में नहीं दिया जाता है। अगर हमें कन्फर्म हो कि कितना इस पर लोड देना है तो उस कंडीशन में आप इसको ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो किलोवाट में दे सकते हैं। तो किलोवाट केवीए में अंतर क्या होता है? केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर और KW का मतलब होता है कि किलोवाट। तो ये एक्चुअली VA का मतलब हो गया वाट के बराबर ही हो जाता है क्योंकि पावर का जो फार्मूला होता है P बराबर VA। तो अगर देखा जाए तो P का मतलब वही हो गया, KVA और किलोवाट बराबर होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है कि जब हमें लोड कंफर्म नहीं होता है तो उस कंडीशन में इसकी जो रेटिंग होती है वो KVA में दिया जाता है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होता है वो केवीए में क्यों दिया जाता है तो पहला इसका रीज़न यही होता है कि जो भी हमारे ट्रांसफार्मर होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर हमें कितना, एक तो पहले चीज़ की मैन्युफैक्चरर को ये पता नहीं रहता है कि किस पे किस टाइप का लोड कनेक्ट करना है और कितना लोड कनेक्ट करना है। तो इसीलिए उसका रेटिंग जो होता है केवीए में दिया जाता है, किलोवाट में नहीं दिया जाता है। और दूसरा चीज़ होता है कि जो भी इक्विपमेंट हम लोड में कनेक्ट करते हैं उस लोड का अलग अलग सबका पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर भी हमें कंफर्म नहीं होता है कि किसका कितना पावर फैक्टर है। तो इसलिए भी इसका जो रेटिंग जो होता है वो केवीए में दिया जाता है। और लोड भी होता है हमारे दो तरह के, जैसा कि एक्टिव लोड और रिएक्टिव लोड। तो एक्टिव लोड जो होता है वो पावर को 100% कंज्यूम करता है या फिर 100% डिसिपेट करता है। लेकिन जो रिएक्टिव लोड होता है यानी कि कैपेसिटिव एवं इंडक्टिव लोड होता है ये जो होता है पावर को 100% कंज्यूम नहीं करते हैं। इनमें से कुछ पावर जो होता है वो इक्विपमेंट को एक्साइटेड या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में वेस्ट हो जाता है, अनयूजेबल रहता है। इसीलिए जो है 100% एनर्जी न डिसिपेट होने की वजह से ही इसमें जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग जो होता है वो केवीए में जाता है। अब दूसरा जो रीज़न होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर को केवीए में रेटिंग देने का वो होता है हमारा टू कंसीडर लॉसेस। तो दोस्तों कुछ लॉसेस का मतलब होता है कि पावर लॉसेस आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ट्रांसफार्मर होता है उनमें कुछ ना कुछ पावर लॉसेस होती हैं। तो ये जो पावर लॉसेस होती हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होता है कॉपर लॉसेस और दूसरा होता है आयरन लॉसेस। तो दोस्तों जो कॉपर एंड आयरन लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आर डिटरमाइंड बाय करंट एंड वोल्टेज। यानी कि ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस जो होते हैं उनको वोल्टेज और करंट के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। इट शो द अपेरेंट पावर ट्रांसफर देयर फॉर रेटिंग इज ट्रांसफार्मर इन केवीए। यानी कि ये जो लॉसेस होती हैं वो दर्शाती हैं कि जो अपेरेंट पावर है यानी कि जो टोटल जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रांसफार्मर से वो चीज़ें ये दर्शाती हैं। उसके बाद जो होता है ट्रांसफार्मर की रेट, इसी की वजह से जो ट्रांसफार्मर होता है उनकी रेटिंग जो होता है वो केवीए में किया जाता है क्योंकि हमें करंट और वोल्टेज के द्वारा ही इसमें पावर लॉसेस को देखना होता है। तो इसीलिए केवीए में इसको लिखा जाता है। तो देखिए अगर कोर या फिर आयरन लॉसेस हो तो उसको वो डिपेंड करता है हमारा इनपुट वोल्टेज पे। यानी कि ट्रांसफार्मर का जो इनपुट वोल्टेज होता है उनके ऊपर हमारा कोर या फिर आयरन लॉसेस डिपेंडेंट होता है। और कॉपर लॉसेस आर डिपेंडेंट ऑन करंट रनिंग थ्रू इस कॉपर वाइंडिंग। यानी कि जो कॉपर लॉसेस होता है, कॉपर में पावर लॉसेस जो होती हैं
वो डिपेंड करती हैं उस कॉपर वाइंडिंग के थ्रू फ्लो होने वाली करंट पे। तो दो तरीके के हमारे ट्रांसफार्मर लॉसेस होती हैं, पावर लॉस होता है कोर या फिर आयरन लॉसेस, उसके बाद दूसरा होता है कॉपर लॉसेस। तो जो कोर या आयरन लॉसेस होता है वो इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और कॉपर लॉसेस जो होता है वो कॉपर वाइंडिंग के थ्रू फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करता है। Hence, total losses depend on voltage in joining to current but not upon power factor. Thus, the rating of transformer is done in kVA not in kilowatt। यानी कि दोस्तों कि टोटल जो पावर लॉसेस होती हैं वो डिपेंड करती हैं वोल्टेज इन ज्वाइनिंग टू करंट, यानी वोल्टेज के साथ साथ करंट पे हमारी डिपेंड करती हैं, तो लेकिन पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो इसीलिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी रेटिंग जो होता है केवीए में किया जाता है, किलोवाट में नहीं किया जाता है। तो दो हमारे मेन रीजन होता है, एक होता है कि लोड को प्रॉपर हैंडल करने के लिए, दूसरा होता है कि लॉसेस को कंसीडर करने के लिए, जो पावर लॉसेस होते हैं उनको कंसीडर करने के लिए, यानी कि उसको चेक करने के लिए, गणना करने के लिए। तो यहाँ पे एक फार्मूला देख सकते हैं पावर फैक्टर का। ये पावर फैक्टर क्या होता है, अब देखिए जैसा कि हमने बताया था कि दोस्तों की जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी साइड एक सेकेंडरी साइड। तो जो प्राइमरी साइड होता है उधर हमारा सोर्स कनेक्ट होता है, पावर कनेक्ट किया जाता है। जो सेकेंडरी साइड होता है उस साइड हमारा लोड कनेक्ट रहता है। तो जो लोड साइड जो होता है उसको हम किलोवाट या फिर वाट या फिर मेगावाट में भी दर्शा सकते हैं, और जो सोर्स साइड होता है उसको VA KVA या फिर MVA में भी लिखा जाता है। तो जो पावर होता था, जैसे कि शुरू में हमने बताया कि पावर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव पावर, दूसरा होता है रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर जो होता है दोस्तों, वो एक्टिव पावर को हम बोलते हैं वो वाट या फिर किलोवाट या फिर मेगावाट में। ये एक्टिव पावर उसको बोलते हैं जो कोई हमारे इक्विपमेंट जो होता है एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव पावर। यानी कि जो जितना पावर वो खपत कर लेगा, डिसिपेट कर देगा, उसी को हम एक्टिव पावर बोलते हैं। उसके बाद एक होता है रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर का मतलब ये होता है कि अनयूजुअल पावर दैट क्रिएट एंड सस्टेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो कोई भी इक्विपमेंट जो होता है वो कुछ ऐसे पावर होते हैं जो मतलब उसका यूज नहीं करता, अनयूजेबल पावर होता है, जो कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको क्रिएट और उसको बनाए रखने में मदद करता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर, वो अनयूजेबल होता है। उसके बाद एक होता है अपेरेंट पावर। होता है अपेरेंट पावर जो होता है वो टोटल पावर होता है फ्लोइंग इन ए सर्किट, इट कंबाइन बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। यानी कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को मिला के हमारा होता है अपेरेंट पावर। ये टोटल पावर होता है जो किसी सर्किट में फ्लो करता है। तो ये दो टाइप के हमारे पावर होता है, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, इन दोनों को मिला के उसको हम बोलते हैं अपेरेंट पावर, यानी कि टोटल पावर ऑफ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रीजन की एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है क्यों केवीए में दिया जाता है, किलोवाट में नहीं दिया जाता। तो अगर इसमें रिलेटेड अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके काम से रिलेटेड हमारी कई सारी वीडियो नई आती रहेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में।